कम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्हाट एंड हाउ। आज आप देखेंगे सुकून ड्रामे की अगली किस्त के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट होने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी है ना शुक्री करने से बाज नहीं आती। हमदान को वो खुद छोड़कर आई, लेकिन गिला अपनी किस्मत से कर रही है। पता नहीं मेरे नसीब की सख्ती कब कम होगी, मेरी ज़िंदगी तो तमाशा बनना कब ख़त्म होगी। मैं थक चुकी हूँ। अब यहाँ पर एमा समझदारी की बातें बताती है। उससे कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर हमदान को गुड़िया से मोहब्बत होती तो वो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। तुम खुद ही जानबूझकर हमदान को गुड़िया की तरफ धकेल रही हो। वो शायद उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे। कभी सोचा है तुमने इस बारे में? अब ऐना को ये याद नहीं आ रहा कि हमदान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था उससे, या कि गुड़िया के साथ नहीं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जवाब में ऐना ने बड़ी बेदर्दी के साथ इनकार करके उसे ठुकरा दिया था। उसका गुस्सा आज तक हमदान को है। यहाँ पर ऐना को लगता है कि अगर वो तलाक के पेपर पर साइन कर देगी तो शायद हमदान को फैसला करने में नहीं हो जाएगी कि वो, इसलिए कि चाची को फ़ोन करती है, हमदान ठीक है, खाना तुम टाइम पर खाते हैं। वो गुड़िया मैडम आती है घर पर। रमज़ान चाचा ऐना से बातें करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमदान उस वक्त घर पर ही मौजूद है। ऐसे में हमदान पीछे से आता है, उनकी बातें सुन लेता है। वो पलट कर देखते हैं कि साहब को चाहिए था कि अब कब से खड़े हैं। यहाँ पर जिस तरह हमदान जवाब देता है, आप दूसरों को घर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब से खड़ा हूँ। अब ऐना भी हमदान की आवाज़ सुन लेती है और शर्मिंदा हो जाती है। इसलिए हमदान चाचा से शानजे के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। इस शर्मिंदगी में वो हमदान को डायरेक्ट फ़ोन करती है। मेरा कुछ सामान रह गया था वहाँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। उस सामान में वो पेपर्स भी हैं जो आपने मुझे दिए थे। उसने डाइवोर्स पेपर्स थे। ये सुनकर हमदान को दुख होता है कि वो ऐना के कमरे में जाता है और डाइवोर्स पेपर्स उठाने के लिए एसएमएस की नज़र से ऐसे में उसकी नज़र डायरी पर पड़ेगी जिसमें ऐना हमदान को ख़त लिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानजे को समझ आ चुकी है कि हमदान को हासिल करना उसकी मोहब्बत की अब तो तौहीन है, क्योंकि हमदान के चेहरे पर वो ऐना के लिए मोहब्बत देख आई थी। इसलिए रज़ा को भी समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देने पर जो सुकून मिलता है वो दुनिया में किसी और चीज़ में नहीं मिलता। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। मुझे खुशी है रज़ा, तुमने एटलीस्ट कोशिश तो की और रज़ा को समझाने की कोशिश करती है। ऐना तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं, अगर होती तो बहुत पहले तुम्हें मिल जाती। अब वो जिसके नसीब में है उसके साथ रहने दो। और अब अमजद साहब और उनकी बेगम को भी समझ आ चुकी है कि पैसे से वो सब कुछ खरीद नहीं सकते, सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं। शानजे ने खुद को संभाल लिया, इसलिए अपने माँ बाप के लिए, औलाद के लिए पहली मोहब्बत तो उसके माँ बाप ही होने चाहिए। बाकी तो सारे जज्बाती और वक्ती मोहब्बतें होती हैं। और दूसरी तरफ रज़ा भी ऐना और हमदान के बीच में सब कुछ ठीक कर देना चाहता है, इसलिए वो खुद हमदान से जाकर मिलता है। उससे पहले कि देर हो जाए वो उसे कहता है, मैंने कहा था ऐना से मिलने, लेकिन उसने तो मुझे ठुकरा दिया। उसके दिल में सिर्फ तुम हो, वो तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी तरह गलती करके बाद में पछताना मत। यहाँ हमदान के सारी गलतफहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि ऐना सिर्फ उसकी है और वो जाएगा ऐना को लेने और मनाने और उसे वापस लेकर आएगा अपनी ज़िंदगी में दोबारा। तो नाज़रीन, मज़ीद अपडेट से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।